भाइयों, मथुरा में पहली बार कोदंड पिनाक सारंग सेना मथुरा का खंडित मूर्ति संग्रह केंद्र। भाई जी, कोदंड पिनाक सारंग सेना ने मथुरा में खंडित मूर्ति संग्रह केंद्र खोला है, क्योंकि आए दिन जब भी हमारा त्यौहार आता है, जब भी कोई हमारा उत्सव आता है, तो हमारे घर पर नई नई मूर्तियाँ आती हैं। और क्या होता है, कुछ समय बाद वह मूर्तियाँ या तो हमारे दिल से उतर जाती हैं या किसी कारण से गिरकर टूट जाती हैं। तो ऐसी मूर्तियों को हमारा समाज या हमारे परिवार इधर उधर फेंक देते हैं। फेंकने के बाद में उन मूर्तियों की दुर्गति होती है और वह मूर्ति कचरे के ढेर तक पहुंच जाती हैं। पहुंचने के बाद में जो दूसरे धर्म के लोग हैं, जो दूसरे मजहब के लोग हैं, उनको इस पर बोलने का मौका मिल जाता है। भाई जी, आप सामने दिए गए नंबर पर कॉल करके सूचित कर सकते हैं। आपके आसपास कहीं पर भी मूर्ति है, उनको एकत्रित करें। एकत्रित करने के बाद में हमें कॉल करें, हम आएंगे और उन मूर्तियों को वहाँ से ले आएंगे। और मूर्ति लाने के बाद में इन मूर्तियों का वैदिक रीति रिवाज, जो अपना सनातन का रीति रिवाज है, उस तरीके से विसर्जन करेंगे। यह जो गाड़ी आप देख रहे हैं, इस गाड़ी पे जो जितना भी ये लिखावट हुआ है, जितना भी ये पेंटिंग हुई है, इसको किया है हमारे भाई सूरज पेंटर भाई ने, जो कि जिला अलीगढ़ जट्टारी के रहने वाले हैं। आप इनके काम की कलाकारी देखिए, कितना शानदार। आप स्वयं देखिए कितना शानदार। इन्होंने रात को 11:30 बजे तक ये लिखाई की है, क्योंकि दिन में ये व्यस्त थे। अगर आपको भी कोई धार्मिक कार्य कराना हो या कोई कैसा भी कार्य हो पेंटिंग का, तो आप भाई को सूचित कर सकते हैं। मैं आपको लिंक में इनका मोबाइल नंबर दे दूंगा। आपके आसपास कहीं भी कोई पेंटिंग का काम हो तो आप अवश्य बताएं। तो सूरज भाई, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप यह कार्य कब से कर रहे हैं? वैसे ये पेंटिंग का काम मुझे 15 साल हो गए करते करते। 15 साल हो गए अब तक जी। और ये तो वैसे कि परमात्मा का काम है, ऐसे तो हम करते ही रहते हैं, क्योंकि ये तो हमारा कर्तव्य है जी। मतलब जो धर्म का कार्य है, उसके लिए आप उत्सुक रहते हैं कि यदि आपको कोई बुला ले तो आप तुरंत वहाँ पे आ जाएंगे। आना पड़ता। और ज़रूर बुलाएं। कोशिश करें कि आपके आसपास कहीं भी कोई धार्मिक कार्य हो तो भाई को ज़रूर बुलाएं। आप खुद देखिए क्या सुंदर तरीके से लिखा है। यह गाड़ी अब मथुरा की प्रत्येक कॉलोनी, प्रत्येक गांव में जाएगी। और आपके आसपास कहीं भी कोई भी मूर्ति है, ऐसे नहीं एक दो, मतलब पूरे गांव की मूर्ति आप इकट्ठी कर लें, हमें बता दें, हम आएंगे और वहां से ले आएंगे। कोदंड पिनाक सारंग सेना का ध्येय वाक्य है, हमसे जुड़िए और मुस्कुराइए। तो मैं देवराज कर्मयोगी जी से जानना चाहूँगा, भाई जी, यह जो रथ तैयार हुआ है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? जी, हर हर महादेव। हर हर महादेव। भाई, ये जो रथ तैयार हुआ है, जो अपने पूरे मथुरा क्षेत्र से, ब्रज क्षेत्र से जो खंडित मूर्तियों को घर से बाहर निकाल देते हैं, दीपावली के अवसर पर बहुत मूर्तियों को बाहर निकाला है, तो उनको एकत्रित करने के लिए ये पूरे नगर निगम क्षेत्र में, पूरे शहरी क्षेत्र में घूमेगी और गांव-गांव जाकर के मूर्तियों को एकत्रित करेगी। ठीक है। आप खंडित मूर्तियों का क्या करेंगे? खंडित मूर्तियों का विधिवत तरीके से जैसे उनका करना चाहिए, जैसे कि विसर्जन के लायक हैं, कुछ विसर्जन करेंगे। जो कागज़ की हैं उनको समाप्त करेंगे, कैसे भी करके। पॉलीथीन की हैं तो उनको जला के ख़त्म करेंगे। मतलब ये हमारा जला करके, बहुत से लोग सोचते हैं कि जला करके जला रहे हैं तो अपमान कर रहे हैं। अपमान करना नहीं है, उनको हम उसके रूप से ख़त्म कर रहे हैं और उसका अपमान होने से बचा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। जी, भाई ने बिल्कुल सही कहा है कि जो हम पोस्टरों पर, फ्लैक्स पर, दीवारों पर जो भगवान के चित्र छाप देते हैं, हमारा ध्येय तो ये होता है, उद्देश्य ये होता है कि हम भगवान का गुणगान करें और भगवान को प्रचार प्रसार करें। बिल्कुल सही, उद्देश्य सही है। लेकिन आप ये देखिए कि जब हम फ्लैक्स पे भगवान के फ़ोटो छापते हैं या किसी कागज़ के ऊपर फ़ोटो छाप देते हैं, तो उसके बाद में क्या वह फ्लैक्स फट जाने के बाद में क्या उसका विसर्जन सही तरीके से हो पाता है? क्या वह फ्लैक्स इधर उधर तो नहीं फेंका जाता? यदि वह फ्लैक्स इधर उधर फेंका जा रहा है, उसका दुरुपयोग हो रहा है, तो निश्चित हमें फ्लैक्स पर भगवान का फोटो नहीं छापना चाहिए। टाइल, जो हम दरवाज़ा बनाते हैं, मकान बनाते हैं, मकानों पर जो टाइल पर भगवान के फोटो होते हैं, यदि वो टाइल टूट जाए तो निश्चित वह टाइल भी इधर उधर फेंक दी जाती है। मेरे भाइयों, इस दीपावली पर
या किसी भी त्यौहार पर बहुत सारे कैलेंडर आते हैं जिसके ऊपर भगवान के फोटो होते हैं, हनुमान चालीसा होती है, शिव चालीसा होती है, लक्ष्मी चालीसा होती है, पता नहीं कितने तरह के कैलेंडर लोगों ने छाप दिए। अपनी दुकान का प्रचार प्रसार करने के लिए कैलेंडर छाप देते हैं। मेरे भाइयों, आप कैलेंडर छापो, परंतु उसके ऊपर भगवान का फोटो मत बनाओ, क्योंकि भगवान का फोटो बना देने से वह कैलेंडर जैसे ही फटेगा, खराब होगा, तो उसका इधर उधर फेंक दिया जाएगा, उसकी दुर्गति शुरू होगी और दूसरे मजहब के लोगों को हमारे भगवानों पर बोलने का मौका मिल जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सूरज भाई, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। देवराज भाई, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।